बात है, क्या बात। वाह वाह उठे आपकी, वाह। एक कह दे जो आप हम सुनाएंगे, हर्षित ये मन हमारा भी होगा, तालियां आप जब बजाएंगे। वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अगवानी में मैं डॉक्टर रजनीकांत मिश्र आप सभी सुधी श्रोताओं के चरणों में सादर वंदन करता हूं। आप सभी के माथे पर काव्य का चंदन करता हूं। ये फोटो आपने देखी, ये गिरी क्यों फोटो? वाह, ये फोटो इसलिए गिरी कि आज 50वें वर्ष में ये मेरी माँ भी आह्लादित है। ये वहां से कूद कर यहाँ आई कि मेरे बच्चों आज मेरी गोद में बैठकर तुम लोग कविता पाठ करो। पूरे सदन की तालियां उठते हैं भाई। क्या बात निकाली भाई डॉक्टर, क्या बात निकाली, क्या बात। 2007 से इस मंच की सीढ़ियों को चढ़ा था मैं। वहां भैया की माता जी थी जिनका आशीष मिला था मुझे, और तब से मेरी काव्य यात्रा में इस मंच का बहुत योगदान है। मैं अपने आंसू भरे नेत्रों से इस मंच को बारंबार प्रणाम करता हूं, और इस रामलीला उत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों का मैं साधुवाद देता हूं। वो मुझे इतना प्यार करते हैं, आप सब इतना प्यार करते हैं। और जब ये और आपने देखा कि कोई उठ के गया भी नहीं, क्योंकि और किसी को उसने बुलाया भी नहीं, केवल मैं ही गया। मैंने कहा कि माँ, मैं हम सब आज तेरी गोद में होके यहाँ कविता पाठ करेंगे। एक बार मेरी माँ के लिए तालियों का वंदन हो, क्योंकि माना पत्नी के पास होता है जादू, पर माँ के पास तो मंत्र होता है। दोनों के प्रश्न पूछने में भी एक अंतर होता है। वाह वाह वाह। माना पत्नी के पास होता है जादू, पर माँ के पास तो मंत्र होता है। अरे दोनों के प्रश्न पूछने में भी एक अंतर होता है। शाम को लौटो तो पत्नी करती है प्रश्न, क्यों जी कुछ कमा कर लाए कि नहीं? तभी माँ पूछती है, मेरे बेटे दोपहर में कुछ खाए थे कि? ये है डॉक्टर रजनीकांत, ये है। माँ तो बस माँ होती है, ना ही वो हिंदू न मुसलमान होती है। बहुत बढ़िया सा कवि सम्मेलन आज का ये। मेरे ऊपर भैया इतना बोझ लाद देते हैं कि मैं बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करता हूँ, लेकिन जब यहाँ खड़ा होता हूँ, आपके चेहरे प्रफुल्लित देखता हूँ, सारी थकान गायब हो जाती है। अशोक हंगामा जी आए, प्लेन की यात्रा करवाए, नेताजी को डुबाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बाद में देहाती साहब आए, संतरा वंतरा कहां से खिलाए, खरीदे, बेचे, क्या किए पता नहीं। मैडम आई, आपने सुना, सराहा, बहुत कुछ कहना चाहा। सरदार जी तो बस मंच पे ही आने वाले थे, उतनी देर थी। भाई संभाल के उतरियो सीढ़ी। देश का परिदृश्य देखिए साहब, कि कम से कम सरदार चलने भी लगा है, हंसने भी लगा है, बोलने भी लगा है। वाह 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 वाह। ये परिवर्तन आया है। सरदार कितनी जो है, नहीं तो 15 वर्ष बेचारा जो कठपुतली बना तो हिल ही नहीं पाया। ये इस रामलीला उत्सव समिति के मंच की देन है कि कोई श्वेता जब अपने स्वर का सरगम बजाती है, तो क्या सरदार यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति चाहता है कि वो आए और श्वेता के उस सरगम की कुछ तान को अपने ध्यान में रख के और आज की सांझ को अविस्मरणीय समझ के और तब यहाँ से विदा। तो श्वेता जी को देख के जो कुछ सरदार जी कहना चाहते थे वो मैं कहता हूँ। आप श्वेता जी को देखिएगा, वैसे मैं नहीं भी कहूंगा तो आप उन्हीं को देख रहे हैं। मैं भी कहूंगा। हाँ मैं भी कहूंगा, आप कह लीजिए, मैं भी कहूंगा। हाँ बिल्कुल, आपके बिना कहाँ पूरी होगी महफिल।
बोलकर जाऊंगा माइक पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगला कवि सम्मेलन आपके ही संयोजन में होगा। नहीं, उससे पहले करेंगे। तो आप सुनिएगा और वही वाह वाह, तालियों का हुजूम, जितनी तालियां अब तक नहीं बजी होंगी, इन कवियों को बताना कि आप मुझे क्यों प्यार करते हो। एक बार पूरा सदन। कि देखा है जब से तुमको कुछ हमको हो गया है, देखा है जब से तुमको कुछ हमको हो गया है, तुम हीर हो या लैला ये जानता नहीं मैं, दिल मेरा रांझा मन मजनू हो गया है, दिल मेरा रांझा मन मजनू हो गया। और क्या ख्यालात उठे आपके हृदय में कि रुख से जुल्फों को तुम हटा देना, रुख से जुल्फों को तुम हटा देना, दिल में है क्या जरा बता देना, होठों से जो तुम कुछ कह न सको, अपनी पलकों को बस झुका देना, अपनी पलकों को बस। लेकिन मोहब्बत पे खतरे बहुत है साहब, बहुत खतरे। एक पास आने का एक बहाना हो, रूठ कर फिर से मान जाना हो, नींद का इंतजार मत करना, दिल किसी से गर लगाना हो। हमारे देश का बहुत बड़ा शायर तनवीर गाजी लिखता है कि हालांकि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, क्या बात, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि मेरे प्यार पर शक उसे आज भी है, नाव में बैठकर कभी धोए थे जो हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। बहुत शानदार सी ये महफिल अपनी रवानी पर। दो कवि हमारे शेष हैं, बहुत विशेष हैं, मैं तो आपका अपना हूं। जब आपका आदेश होगा फिर उपस्थित होता रहूंगा। हास परिहास के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता सर, बस आप सोचो, ये सब बड़े लोग, आप लोग यहाँ बैठे हुए, साल भर में आप एक बार इनकम टैक्स भरते हो। आज से मेरा एक कहा मानना, आप अपनी हंसी का भी ऑडिट किया करो। क्या बात है, क्या बात है। आपको याद ही नहीं आएगा कि आप कब हंसे थे, क्योंकि आप जब हंस तभी पाते हैं जब तस्वीर वाले के सामने फोटो खिंचाने जाते, वरना जिंदगी कहां हंसने देती। आप सोचिए, हंसने का मौका ढूंढिए, पुराने फिल्मी गाने सुनिए, नीली नीली आंख मेरी मैं क्या करूं, फोड़ लीजिए। कैसे कैसे मुंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना, तो इतना क्यों भटक। रूट चेंज करो या सिलेक्शन चेंज करो, घाटकोपर के रास्ते आओ, विजय प्रकाश दुबे से मिलो, वो प्रवक्ता है, संचालक है, रास्ता बताएंगे। कुछ भी गाने से चांद चुरा के लाया हूं, चांद तेरे बाप का है। आप सब गांव के हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के, जोरा जोरी चने के खेत में। अब वो चने के खेत की हाइट ही इतनी नहीं है, उसमें जोरा जोरी का चांस बने। बाजरे का खेत लिखो, गन्ने का खेत लिखो, जोरा जोरी के हिसाब से हाइट तय करो।
लेकिन होटल के किसी कमरे में बैठ के खेत का गीत लिखेंगे तो ऐसी है, कुछ भी लिखते हैं। भैया बोल रहे सरसों का खेत लिखो, कुछ एक एक से गाने से एक झंडू बामनी भी कराते, गाने में आज पूरा लॉट खाली हो गया। मुन्नी बाई, जलेबी बाई, कौन कौन सी बाई है? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के? बहुत सुखी थे। जितने दुखी लोग हैं एक बार तालियां भी बजा दें। और एक तो वो जो माधुरी जी उछल उछल के गाती थी, आज तक समझ में नहीं आया मेरे। महिलाओं की तरफ से ज्यादा तालियां उठे अब। मेरा पिया घर आया वो राम जी। अरे भाई पिया तेरा घर आया, उससे पब्लिक को क्या करना? उसके तो 250 पहले ही कट चुके हैं। और शायद पिया था इसलिए घर आया, होश में रहता था कहीं और भी पाया जा सकता था। कुछ भी साहब, एक एक से गाना। तो हम लोग कभी लोग उसमें हेर फेर करते हैं। हमारे काव्य की परंपरा में उसे पैरोडी कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी मुखड़े सुना देता हूं एक, तो आप अपनी शर्त याद रखना, आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी। स्वागत। ये निंदा में सब थे पड़े, मोदी तो खूब लड़े। बहुत अच्छे। निंदा में सब थे पड़े, मोदी तो खूब लड़े। पहले थे सीएम, अब तो है पीएम, कितनों की जान जले। निंदा में सब थे पड़े, मोदी तो खूब लड़े। आदमी की किस्मत देखो साहब, एक ओबामा जो एक जमाने में उन्हें वीजा देने को तैयार नहीं था, आज जीजा मानने को तैयार है। तालियां दिल्ली तक पहुंचाना यार। ये मस्ती में झूमे ओबामा निराला, गोरों को आखिर भाग गया काला। गोरों को आखिर देश को लूटना नेताओं का अधिकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमको आपस में लड़ाना नेताओं का अधिकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, विजय प्रकाश जी अपना विशेष वक्तव्य दे और फिर वही तालियों की थाप साथ रखना सुनना। के राम पालों से दिल डरता है रे बाबा, तेज पालों से दिल डरता है। बन संवर के घर से निकलती है वो, राधा माओ से दिल डरता है रे बाबा, राधा माओ से दिल डरता है। माल्या तेरे बैंकर हम, माल्या तेरे बैंकर हम, फूट गया रे हमारा करम। लोन सारा तुम्हारा तुम खा ही गए, अब बताओ क्या पाए हम। है माल्या तेरे बैंकर हम, है अंधेरा घना चौराहा, किस फ्लाइट से तू जा रहा। क्या बात, हम पागल यहाँ ढूंढते फिर रहे, तू तो लंदन में इतरा रहा। अब रिकवरी का हमको है
कोई और ना करे ये करम, लोन सारा तुम्हारा तुम खा ही गए, अब बताओ क्या पाए। देश अपने विकास की यात्रा में है, उस पर से कन्हैया जैसे कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं। 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं। अब तक जो तालियों का हुजूम आपने रखा है उसे और घनीभूत करना, उसकी रफ्तार को और बढ़ाना। आप अब लगे जाए कि उनकी अगवानी जिसकी मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उन तालियों का हुजूम आप खड़ा करना, क्योंकि वो छोटी मोटी तालियों में खड़े भी नहीं होते हैं। क्या चाहता है कन्हैया, क्या करना चाहता है? और लेकिन कन्हैया जैसे लोगों से इस देश में कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? आपके हिम्मत की पंक्तियां रखता हूं, तब तालियां बजाना। स्वागत। कि कन्हैया है नहीं वो तो लगता जैसे कंस है। सारी वाह उठे, सारी तालियों का आपका हुजूम उठाना। बढ़िया। एक कन्हैया है नहीं वो तो लगता जैसे कंस है, करतब उसके लगते ज्यों जिन्ना का वंश है। बहुत अच्छे। करतब उसके लगते ज्यों जिन्ना का वंश है, देशद्रोही बीजों से नहीं कुछ भी पनपेगा, मेरे भारत की माटी में अब्दुल हमीद का अंश है। बहुत अच्छे। मेरे भारत की माटी में अब्दुल हमीद। कहते हैं हम कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। अमेरिका ने भी जब ओसामा बिन लादेन का हश्र किया तो ऐसा लगा कि अल्लाह के घर भी देर है मगर अंधेर नहीं है। और उसी बात को मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए रेखांकित किया। आपकी तालियों की थाप मेरे साथ रखना और सुनना। स्वागत। कि अपनी गली में शेर बना वो आतंकी था। हर तालियां, हर हाथ, हर हथेली चले। थोड़ी देर आप मेरा साथ दीजिए। कि अपनी गली में शेर बना वो आतंकी था आवारा, अमेरिका ने उसको तो कुत्ते की मौत ही दे मारा, दफनाने सागर में उसको वो जहाज से लाए थे। अब तालियों की गूंज बढ़ाना। कि दफनाने सागर में उसको वो जहाज से लाए थे, ऐसों को जसवंत हमारे कंधार छोड़ कर आए थे, ऐसों को जसवंत हमारे कंधार छोड़ कर आए थे। दाग दिए हैं हमको गहरे और हमसे ही ऐठे हैं, दाऊद और मेमन के जैसे कई नमूने बैठे हैं। छोड़ो शांति प्रयत्नों को, अब बोलो वीरों की भाषा, स्वाभिमान की कहनी होगी एक नई अब परिभाषा। पाप की छाती पर चढ़ के करना अब तांडव होगा, तब दुनिया में खून खराबा कम करना संभव होगा। तब दुनिया में खून खराबा कम करना संभव होगा। एक बोर वो चीन खड़ा जो आंख हमें दिखलाता है, तिब्बत मान सरोवर पर वो हक अपना जतलाता है। हिंदी चीनी भाई भाई का है राग वो भूल गया, पाक की बाहों में जा करके जब से है वो झूल गया। और आखिरी दोनों पंक्तियां और आपकी तालियों का हुजूम। कि बंद पिटारे के वो दोनों लगते जैसे सांप है, बंद पिटारे के वो दोनों लगते जैसे सांप है, भूल न जाना प्यारे भारत तुम दोनों का बाप है।
वक्त तुम दोनों। एक बार संवेद तालियां डॉक्टर रजनीकांत के लिए आपकी भेजें, उनको आशीर्वाद भरी तालियां मिले।